Put it down. Good evening, students. शुभ सायं टू ऑल ऑफ यू। जब इस तरह से देख रहे हैं, घर से झगड़ा करके आते हैं, आके हमें डांटने लग जाते हैं। तो बोलते हैं ऐसे टीचर्स को, सर वो तो टीचर ऐसे हैं, घर से झगड़ा करके आते सारा गुस्सा हमारे ऊपर उतार देते हैं। होता है ना ऐसा? बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं। होमवर्क चेक कर लिया तो गुस्सा थोड़ा ना उतार रहे हैं। होमवर्क तो करना चाहिए ना, मैं करना पड़ेगा, उसके बिना कैसे काम चलेगा, है ना? ऐसा है। हाउ आर यू टुडे? फाइन तो नहीं लग रहा, आज सुपीरियर लग रहे हैं। डोमिनेट करके क्या बात नहीं पता आपको? चीटिंग नहीं करता आपके साथ? मोटिवेट करें। अच्छा, आपने? सो नाइस। लेट अस कंटिन्यू। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम बता दो। चैप्टर 9 11th क्लास। चैप्टर का नाम फ्लूइड्स। फ्लूइड्स। प्लीज पुट डाउन योर पेन। ये मेरा पुरानी टैगलाइन है। न्यू टैगलाइन इज लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीथिंग। What we had done in this chapter, first term हमने पढ़ी थी, that was thrust. Second one is pressure exerted by a liquid column. कितना होता है? H rho G. Third हमने पढ़ा 1 atm concept was given by Torricelli, known as Torricelli's experiment, and the device उन्होंने जो बनाया उसको क्या नाम दिया था? बैरोमीटर। वैल्यू क्या आई थी? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी मर्क्यूरी कॉलम। सॉल्व करके कितना आया था? 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। कंटिन्यू करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। डाउट्स तो होंगे नहीं हैं जी? डाउट्स भी डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दूं। व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर इज द डिवाइस which measure ATM at any place. What is ATM? Atmospheric pressure. Next जो टॉपिक हमें पढ़ना है, that is known as मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है समझते हैं जरा। इसका डायग्राम, ये काम कैसे करता है, क्या काम करता है वो समझते हैं। मैनोमीटर is the device which measures pressure exerted by a gas filled in a container। किसी कंटेनर में हमने कोई गैस फिल कर रखी है, तो कितने प्रेशर पे उसमें गैस फिल की गई है, वो प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? दैट डिवाइस इज नेम्ड मैनोमीटर। बहुत बार हम डेली लाइफ में गाड़ियों में, बाइक में, स्कूटी में, साइकिल के टायर में एयर फिल कराते हैं, यू नो दैट? तो टायर में एयर फिल करते हैं, मीटर लगा होता है। वो मीटर जो होता है वो मैनोमीटर है। वो हमें बता रहा है कि कितने प्रेशर पे हमने इस टायर में एयर फिल की है। कितने प्रेशर, कितनी रीडिंग होती है गाड़ी में? 80, 35। तो डिपेंड करता है, गाड़ियों पे अलग अलग भी होते हैं। जनरली 35 होती है नॉर्मल वैल्यू, बट कम ज़्यादा भी होती है। डिपेंड करता है गाड़ी, जो टायर का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यू नो मीटर देखा होगा, उसमें रीडिंग आती है कई बार। यहाँ तो वैसे जो हैं डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, बट बहुत जगह अब भी
एयर फिल करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा मीटर होता है, वो नोजल में कनेक्ट करेंगे तो वो रीडिंग शो करता है, वो मैनोमीटर है। गाड़ियों में, दिल्ली में तो सीएनजी गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी में सीएनजी फिल कराने जाते हैं तो सीएनजी स्टेशन पे मीटर लगा होता है, सीएनजी जो गाड़ी में लगी हुई है उसके अंदर भी वहाँ पे भी मीटर होता है। कितने प्रेशर पे गाड़ी में सीएनजी फिल कर रहे हैं वो मीटर हमें बताता है, वो मैनोमीटर है। घरों में एलपीजी सिलेंडर, खैर अब तो सिलेंडर नहीं, यहाँ तो हर जगह पाइपलाइन आ गई हैं, गैस पाइपलाइन घर तक आ गई हैं, तो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, बट फिर भी बहुत जगह सिलेंडर आता है अब भी। तो सिलेंडर में कितने प्रेशर पे एलपीजी फिल करी गई है उस पर लिखा होता है, ठीक है। कितने प्रेशर पे फिल की हो कौन मेजर करता है? मैनोमीटर। किसी भी कंटेनर में कोई गैस फिल्ड है तो कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही है, कितने प्रेशर पे फिल की है, दैट डिवाइस इज नोन एज मैनोमीटर। कैसे काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझते हैं। एक कंटेनर हमने लिया, इस तरह से कंटेनर है, इसमें इसमें एक नोजल लगा होता है लाइक दिस, जिससे इसको मेजर कर सकते हैं। इसमें यहाँ वॉल लगा होता है, वॉल दैट इज, इसमें कोई गैस फिल कर रखी है एट अ सर्टेन प्रेशर। तो जो गैस फिल्ड है इसमें वो कितने प्रेशर पे है, वो प्रेशर हमें मेजर करना है। तो उसके लिए व्हाट वी डू, इसके साथ हम मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे, यानी यहाँ जो मैनोमीटर होगा उसका जो नोजल होगा यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसमें वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ से कनेक्ट करेंगे ऐसे, इस तरह से ये मैनोमीटर होगा। यहाँ नोजल होता है जिससे दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ कनेक्ट करके यहाँ से वॉल ओपन कर देंगे। इस वॉल को ओपन जैसे ही करेंगे, यहाँ से जो गैस होगी वो इस तरह से यहाँ पे प्रेशर लगाएगी। इसमें ध्यान देंगे, इसमें यहाँ ये मैनोमीटर है, इसमें मर्क्यूरी फील्ड होती है। क्या फील्ड है इसके अंदर? Hg, बोले तो मर्क्यूरी फील्ड की हुई इसके अंदर, मर्क्यूरी फील्ड करके रखते हैं। जैसे ही वॉल ओपन करेंगे, ये गैस यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेगी, मर्क्यूरी पे प्रेशर आएगा, जिससे यहाँ मर्क्यूरी का लेवल नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे आएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा, एंड एट ए सर्टेन लेवल इट सेटल्स, कम्स टू रेस्ट। इसके प्रेशर की वजह से मर्क्यूरी नीचे जाएगी, सर्टेन पॉइंट पे जाके मर्क्यूरी कम्स टू रेस्ट, लेवल जो है वो रुक जाएगा। मान लेते हैं यहाँ आके लेवल रुक गया है, दैट इज, इस पॉइंट को मान लेते हैं A। सेम लेवल में यहाँ होगा, उसे मान लेंगे B, और टॉप मोस्ट पॉइंट को हम मान लेंगे C। सो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उतना ही प्रेशर इस A पॉइंट पे है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट A। सेम लेवल में प्रेशर मस्ट बी सेम, सेम लेवल में प्रेशर मस्ट बी सेम। इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ध्यान है, एक क्वेश्चन भी करा था। यानी जितना प्रेशर है उतना ही यहाँ कौन लगा रहा है प्रेशर? गैस। यहाँ कौन लगा रहा है? इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर कौन है? मरकरी। यहाँ प्रेशर कौन लगाएगा? ये। यहाँ कौन लगाएगा? ये। दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें इसका प्रेशर पता चल जाएगा। सो लेट अस राइट नेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, इसे बोलेंगे नेट और एब्सोल्यूट प्रेशर। नेट और एब्सोल्यूट प्रेशर exerted by the gas, that is P absolute या P net लिख देंगे is equal to what? Equal to pressure at A and pressure at A equal to pressure at B. What is pressure at B? तो यहाँ क्या करेंगे, इससे ऊपर यहाँ तक मरकरी का कितना लेवल है ये लेवल मेजर कर लेंगे, हाइट मेजर कर लेंगे। सो व्हाट इज प्रेशर एट बी?
एच रो जी प्लस प्रेशर एट सी। यहाँ प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर प्लस यहाँ ऊपर से कोई प्रेशर लग रहा है, वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर। इससे ऊपर क्या, एटमॉस्फेयर। सो एच रो जी प्लस प्रेशर एट सी विच कैन बी रिटन एज एच रो जी प्लस व्हाट इज प्रेशर एट सी, 1 atm। सी पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm लिखें या पी नॉट, योर चॉइस। इसे हम 1 atm भी लिख सकते हैं या पी नॉट लिख देते हैं। ये क्या आ गया, नेट प्रेशर। इसमें जो एच रो जी है, एच रो जी, इसको कहा जाता है गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर कह देते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, वैसे तो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होती है, इंडस्ट्रीज में कहीं भी गेज प्रेशर बोलते हैं इसे। अब क्वेश्चन आए क्यों गेज प्रेशर बोलते हैं, इसकी नीड क्या है अलग से बोलने की। डेली लाइफ में जो मीटर होता है, एयरफिल, टायर में एयरफिल कर दी, जो मीटर होता है उसको कनेक्ट करा, कितना प्रेशर रीडिंग आ गई, उसके बाद जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है जो चेक कर रहा है, वो क्या करता है, मीटर से चेक करा और मीटर को संभाल के रखता है। मीटर को ऐसे कहीं भी डाल देते हैं, तो ऐसे कहीं भी, इतना सा है ये मीटर, बस मीटर कहीं भी डाल देंगे तो मरकरी इसके अंदर से गिर जाएगी। सो डेली लाइफ में जो मैनोमीटर यूज होते हैं, डेली लाइफ में जो मैनोमीटर यूज होते हैं, उनमें ऊपर से यहाँ से एयर निकाल के सील कर देते हैं ऊपर से, ताकि मरकरी इसके अंदर से बाहर कहीं भी ना गिरे। ठीक है जी। सो डेली लाइफ में सील कर दिया, ऊपर से एयर निकाल दिया उसमें से, ये तो लगेगा नहीं, सो 1 atm हट जाएगा। सो डेली लाइफ में क्या मेजर करते हैं, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर कितना होगा जी, दैट इज एच रो जी, जिसको हम नेट प्रेशर माइनस 1 atm भी कह देते हैं, नोन एज नेट प्रेशर माइनस 1 atm। कहीं नेट प्रेशर गिवन है, गॉज प्रेशर निकालना है, ये तो रीडिंग है ही नहीं हमारे पास, इससे कैसे निकाल लेंगे, जितना भी नेट प्रेशर उसमें से 1 atm ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेट प्रेशर, गेज प्रेशर आ जाएगा। डेली लाइफ में हम यही मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो ये है मैनोमीटर, सिंपल सी वर्किंग, इतना सा ये मैनोमीटर ये वाला, उसको थोड़ा सा पोर्टेबल फॉर्म में कंपनी बना देती है, जिसे डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब तो थोड़ा सा और हाईटेक हो गए, डिजिटल रीडिंग आने लग गई। पहले तो रीडिंग ऐसे शो होती थी उसके अंदर, अब डिजिटल आने लग गई, यूज कर ही रहे होंगे सभी। डू फास्ट एवरीवन। फिर इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे और आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 करें अटेम्प्ट। होप आप सबने कम से कम रीड तो जरूर कर लिया होगा, करा रीड। कभी भी क्वेश्चन रीड करें और अटेम्प्ट करें घर पे भी, तो हमें समझ में नहीं आया वो कब माना जाएगा। देखें जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 12। मैनुअल ऑफ अ कार इंस्ट्रक्ट्स द ओनर टू इन्फ्लेट the tires to a pressure of 200 kilopascal। यू नो मैनुअल बुक होती है, कार बाइक स्कूटी सबके साथ एक बुक आती है छोटी सी, है ना, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं, उसे बोलते हैं मैनुअल। यानी उससे रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, कितना प्रेशर होना चाहिए, क्या चार्जिंग करनी है तो क्या चार्जिंग होनी चाहिए, क्या टायर का प्रेशर रखें, कहाँ से क्या कंट्रोल होगा, बैटरी की लाइफ क्या, सारा इसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है मैम, अच्छी नींद आ रही है। तो मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, प्रेशर मेंशन्ड है, गिवन प्रेशर या प्रेशर जो प्रिंटेड है उसके अंदर, मैनुअल के अंदर printed in the manual is 200 किलो पास्कल, ये प्रिंटेड है उसके अंदर। फिर आगे कहा व्हाट इज द रिकमेंडेड गॉज प्रेशर। तो रिकमेंडेड गॉज प्रेशर क्या होगा जी, हाँ जी,
पी नेट माइनस, यही बातें हमें थोड़ा सा समझने की है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रिकमेंडेड गॉज प्रेशर कितना होगा जी? 200 किलो पास्कल। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डेली लाइफ में हम क्या मेजर करते हैं, नेट प्रेशर या गॉज प्रेशर। डेली लाइफ में इसे सील कर देते हैं ऊपर से, नहीं तो मरकरी गिर जाएगी इसके अंदर से। इसे सील कर देते हैं मींस डेली लाइफ में हम यही मेजर करते हैं, क्योंकि इससे रीडिंग आएंगी। सो वी जनरली मेजर ये, तो ये रिकमेंड करेंगे। सो रिकमेंडेड गॉज प्रेशर कितना हो गया? 200 किलो पास्कल। फिर सेकंड पार्ट में कहा व्हाट इज द रिकमेंडेड एब्सोल्यूट प्रेशर। रिकमेंडेड एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आएगा तनीषा मैम? रिकमेंडेड एब्सोल्यूट प्रेशर यानी नेट प्रेशर कैसे निकाल लेंगे तनीषा मैम, वंशिका, नितिका? क्या कर देंगे? गॉज प्रेशर प्लस 180 ऐड कर दो जी, दैट्स ऑल। कितना बन गया देखना जरा, 200 किलो पास्कल प्लस 180 की वैल्यू आ रहा 1.013 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। सही लिखा मैंने? क्यों लिखा ऐसा बताएगा कोई? ये किलो पास्कल में है तो उसको भी किलो पास्कल में कन्वर्ट कर ले। किलो का मतलब 1000, यानी ये तो हो गया किलो, इसकी जगह किलो पास्कल लिख देंगे। नेक्स्ट क्या बचा, कितना बताएंगे कोई? 200 प्लस ये कितना बन जाएगा? इन 10 की पावर 2 को यहाँ एडजस्ट कर दो डेसिमल में, कितना बनेगा? 101.3। डेसिमल यहाँ चला जाएगा, इसको हटाएंगे तो यानी ये कितना बन गया? 301.3 किलो पास्कल। इज दैट क्लियर? वो किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट में क्या कहा है समझते हैं। इफ आफ्टर द रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन, जितने नीड थी उतना इन्फ्लेट कर दिया टायर्स को, द कार इज ड्राइवन टू अ माउंटेन पीक, मतलब हिल स्टेशन पे घूमने चले गए, चले कंट्री है, हाँ ओनली 25 के, माउंटेन पीक बड़ी दूर, बहुत दूर है, छोटा सा कंट्री था, टीचर्स डे पे उसमें तो अलाउ करा नहीं, इसके लिए कहाँ से अलाउ करेंगे, है ना? फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प करते तो कर सकते थे ना, कंट्री नहीं है ऐसे बोल देते, बट फ्रेंड भी ऐसे ही है। चलो टॉपिक पे आता हूँ। माउंटेन पीक पे चले गए रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन के बाद, दैट द माउंटेन पीक where the atmospheric pressure is 10% below that at sea level, यानी जहां पहुंचे हैं माउंटेन पीक पे वहां 1 atm, जितना 1 atm यहां पे उतना नहीं है। एट माउंटेन पीक वहां पे जो 1 atm होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट पे चले गए ना, ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, डीप माइन में जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। सो माउंटेन पीक पे गए तो वहां 1 atm जो है वो कहाँ है? 10% बिलो दैट एट सी लेवल। सी लेवल जो हम जनरली मेजर करते हैं 1 atm, जो हम मेजर करते हैं 1 atm ये वाला, ये सी लेवल पे होता है जहां हम रहते हैं जनरली। तो ऐसे में 10% सी लेवल पे जितना प्रेशर है 1 atm उससे 10% कम है। 10% कम है मतलब है कितना? यानी 90% ऑफ 1 atm एट सी लेवल। इज दैट क्लियर? कितना हो जाएगा जी? 90% को कैसे हटाओगे? अपॉन 100 इंटू 1 atm एट सी लेवल, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, 1 0 काट दें, बाकी कितना बचा?
ये 10 बचा नीचे, 9 3 जा 27, 9 1 जा 11, 0 है तो 11 ही आ जाएगा, 9 1 जा 9 इंटू 10 की पावर 4, यस क्योंकि 10 यहाँ से कम हो जाएगा ना, दैट इज, जिसको हम क्या लिख दें जी, अब इसको किलो में, ये तो पास्कल में आया ना, किलो में लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर 3, एक जो 10 आएगा डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देगा, कितना बन जाएगा 91.17 किलो पास्कल। हो थोड़ा थोड़ा यू अंडरस्टूड, प्रेजेंट है तो जरूर समझ में आया होगा। पूछा क्या है, जहां 1 ATM इतना है माउंटेन पीक पे, वहां व्हाट इज द टायर गेज रीड, टायर गेज रीडिंग, टायर गेज क्या होता है, जो टायर प्रेशर को मेजर करता है, टायर गेज मतलब गेज प्रेशर बताना है माउंटेन पे, माउंटेन पीक पे, यानी वहां गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर कितना हुआ। कैसे निकालते हैं गेज प्रेशर समीर, पी नेट माइनस 1 ATM, कौन सा लेंगे 1 ATM जो पीक पे है, यानी ये वाला, पी नेट कितना आया था 301.3 किलो पास्कल, यही था हमने नेट प्रेशर मेजर करा था, माइनस 1 ATM कितना आया 91.17 किलो पास्कल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 200, 91 माइनस होंगे 301 में से तो 200, 210 पॉइंट समथिंग बचेंगे ना, 210.11 किलो पास्कल, यानी किसी माउंटेन पीक पे जाके हम टायर गेज यानी गॉज प्रेशर मेजर करेंगे, सी लेवल पे गेज प्रेशर कितना है, यानी यहाँ जब हमने टायर में एयर फिल कराई तो रीडिंग क्या थी 200 किलो पास्कल, यहाँ से फिल करा के चले, बट वहां जाके चेक करेंगे तो उस पीक पे जहाँ ATM इतना है वहां रीडिंग ये होनी चाहिए, वहां पे ये नहीं होगा 301 नहीं होगा, वहां पे इतनी रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। दैट इज मैनोमीटर कैसे काम करता है। एक एग्जांपल हमारे सामने है, NCERT का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, करें, देखो जरा, अभी हमने बात की सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है ना, सेम लेवल में प्रेशर मस्ट बी सेम, इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक कहीं और पहुंचे हुए थे, क्या बोलते हैं इसे, जहां प्रेशर सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है, क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है मैम। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यू नो, हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, हैव यू एवर चेक, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जनरली जो भी डॉक्टर हैं नर्स हैं वो यहाँ मेजर करते हैं, यहीं पे क्यों, यहाँ क्यों नहीं करा, यहाँ क्यों मेजर करा, क्योंकि हार्ट इसी लेवल में होता है, यू नो, हार्ट का और यहाँ का लेवल सेम है, सेम लेवल में प्रेशर सेम मिलेगा, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो यहीं पे मेजर करते हैं, ताकि सेम लेवल में प्रेशर सेम होगा, रीडिंग सही आएंगे हमारे। गॉट इट। वन मोर इंफॉर्मेशन, माउंटेन्स पे जाते हैं और हमें कोई कट लग गया, कहीं भी कट हो गया, कट लग गया, ब्लड आ रहा बाहर, तो यहाँ सी लेवल पे यहाँ बहुत जल्दी ब्लड रुक जाता है फ्लो करना, बाहर आना, बट माउंटेन्स पे, माउंटेन पीक पे, हाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ ब्लड का फ्लो बहुत मुश्किल से रुकता है और ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। क्यों? बिकॉज कहीं भी कट लग गया, ठीक है, तो यहाँ ब्लड, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है जिससे वेन्स में फ्लो कर रहा है, जैसे कट लगा अंदर से जो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो पंप कर रहा है जिससे ब्लड बाहर आ रहा है। बाहर से क्या लग रहा है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वेन्स में से ब्लड को बाहर आने से रोक रहा है, ठीक है। और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए वो बाहर कम आने देता है, नहीं आने देता है, जल्दी रुक जाता है। फिर ब्लड की प्रॉपर्टीज है कि वो जल्दी से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड बाहर आती है। ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, बट माउंटेन्स पे जाएंगे तो ब्लड का प्रेशर तो है अंदर से, तो वेन्स पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से वहाँ पे कम है, तो बाहर से प्रेशर कम लग रहा है, अंदर से प्रेशर ज़्यादा है, तो लिक्विड ब्लड ज़्यादा फ्लो कर जाता है। ब्लड का फ्लो कट से बाहर निकलना बड़ा डिफिकल्ट, रोकना डिफिकल्ट हो जाता है माउंटेन्स पे। उसका रीजन यही है कि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा या कम होता है। गॉट इट। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक बच्चे ने कहा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। A column of water 40 centimeter high sports 31 centimeter column of unknown liquid. स्पोर्ट करने का मतलब है दोनों इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। एक कॉलम दूसरे, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को स्पोर्ट कर रहा है, मीन्स दोनों का प्रेशर सेम है, इक्वल है। मीन्स वी कैन से प्रेशर ड्यू टू वाटर is equal to pressure due to unknown liquid. That is, find the density of liquid. जो liquid है उसकी density हमें बतानी है। Rho यानी density of liquid, unknown liquid क्या होगी वो हमें निकालनी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? H rho G। सुन रहे हो? में या हाइट किसकी होगी? वाटर की। डेंसिटी वाटर इक्वल्स टू अननोन लिक्विड में हाइट किसकी? लिक्विड की। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की इनटू जी। जी से जी कट गया। हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताना है इक्वल टू वाटर की हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। वाटर की डेंसिटी नहीं पता? सीरियसली? डेंसिटी ऑफ वाटर, जीके का क्वेश्चन है, यू नो जीके, जनरल नॉलेज, ग्रेटर क्लास नहीं, जनरल नॉलेज हमें याद होना चाहिए, ठीक है जी। कितनी होती है? 10 की पावर 3 यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब, फर्दर इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में है 1, एसआई सिस्टम में है 1। सीजीएस सिस्टम में है 1, एसआई सिस्टम में है 1000 यानी 10 की पावर 3। चलें आगे जी। तो वाटर की डेंसिटी कितनी? ये सेंटीमीटर में है सीजीएस में, तो ये भी सीजीएस में रख लिया। जी तो कट गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना, हाइट ऑफ लिक्विड नीचे ले आओ, ये भी सीजीएस में रख लेते हैं। कितना दे रखा है? 31 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये भी सीजीएस में, सीजीएस में आएगा। सो डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड इज 40/31 ग्राम पर सेंटीमीटर। याद से रहा, कर लेंगे सॉल्व, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए जरा प्लीज, इसी में एक पॉइंट और ऐड कर दूं, दैट इज रिलेटिव। कई बार ये वर्ड यूज हो जाता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है जी? दैट इज इक्वल्स टू, बताएगा कोई? दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी की रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। आदित्य सर कुछ ज्यादा सुपीरियर हो रहे हो, पेन रख दो। क्या जल्दी है? क्लास खत्म होते सबसे पहले आगे मिलना है। हाँ, सबसे आगे बाहर खड़े मिलेंगे, बाकी बच्चे आएंगे तो वेलकम के लिए नहीं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे। हाँ, वो जनरली टेम्परेचर से रिलेटेड जो बात हो रही है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, वहाँ आएगा टॉपिक। इस रेशियो को बोलते हैं
डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, याद रहेगा। एंड इसको हम कह सकते हैं, इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उतनी ही डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में होती है फॉर एवरी सब्सटेंस। चलें आगे। नेक्स्ट इज, और कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक कराना है मैंने। नेक्स्ट कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर, कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं जी, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ वर्टिकल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? अ वर्टिकल ऑफ शोर स्ट्रक्चर। ऑफ शोर मतलब, वैसे तो हम यहाँ रहते हैं, आसपास ओशियन नहीं है, तो ऑफ शोर वी डोंट नो। ओशियंस का जो एज होता है, बैंक होता है, उससे काफी दूर है, मतलब ओशियन के अंदर, ओशियन के बहुत अंदर जा गए हुए कहीं। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10 की पावर 9 पास्कल। कोई स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बियर कर सकती है? 10 की पावर 9 पास्कल। कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया, वो इतना प्रेशर बियर कर सकता है, इससे ज्यादा प्रेशर लग गया तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। फिर कहा इज द स्ट्रक्चर, जो बनाया हमने, इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन द टॉप ऑफ एन ऑयल वेल। यू नो ऑयल वेल? हाँ, काश एक हमारा भी हुआ, सुना है ऑयल वेल? हिंदी, हाँ हिंदी वर्जन आपने बताया, बट उसमें तो उसका मतलब पता है? कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, वहाँ ऐसे जहाँ भी गड्ढा खोदते हैं वहाँ तेल ही निकलता है पानी की जगह, है ना? यहाँ तो पानी भी नहीं निकलता। इन दिनों में तो खैर मिल जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल होता है ऊपर आ जाता है। Is the structure suitable for putting up on the top of an oil well in Mumbai High? Take the depth of the sea to be roughly 3 kilometer and ignore ocean currents. ध्यान दे प्लीज। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि कोई ऑयल वेल है। अब ध्यान दें, कहाँ है ऑयल वेल, समझना है इस बात को। मुंबई हाई, मुंबई हाई नाम सुना है? मुंबई हाई जो है, एक मुंबई ओशियन जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके अंदर जगह उसको बोला जाता है। यानी मुंबई में, ये है मुंबई, वहां है ओशियन। ओशियन बोले तो यहाँ क्या है? वाटर। ओशियन मतलब वाटर है, ये ग्राउंड है, ये मुंबई, साइड में ओशियन। ऑफ शोर का मतलब है शोर से काफी अंदर चले गए, कई किलोमीटर अंदर। वहां डेप्थ कितनी कही? डेप्थ इज गिवन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नीचे। यस, इस तरह से रिसर्च करी जाती है। अब भी बहुत जगह रिसर्च करने लग रहे हैं। इंडिया में पहले रिसर्च नहीं होती थी, अब अभी इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इन द कमिंग 5 to 10 ईयर्स यू विल सी, हो सकता है बाहर से हमें ऑयल लेना ही ना पड़े। इतने बड़े लेवल पे रिसर्च चल रही है, और कुछ ऐसे रिसर्च करने के बाद कुछ ऑयल के जो बहुत बड़े सारे जो अमाउंट में डिपॉजिट है अंदर अर्थ के, वो मिल भी चुके हैं। बट कब पता चला? जब रिसर्च कर टॉपिक पे आता। तो यहाँ तो नहीं है ऑयल, वाटर के नीचे गए। यहाँ क्या है? ग्राउंड। 3 किलोमीटर डीप में यहाँ क्या होगा? ग्राउंड। यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ कोई किसी पार्ट में यहाँ मिल गया ऑयल, स्टडी करा, रिसर्च करा, तो यहाँ ऑयल मिल गया कहीं। बहुत बड़े अमाउंट में डिपॉजिट होते हैं इकट्ठे। अब ये ऑयल ऐसे ही हमने ओपन कर दिया तो वाटर में मिक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे ऑयल मिला, कंफर्म होने के बाद उसके ऊपर एक सूटेबल स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह से, कंक्रीट का प्लस स्टील का मिला के, ताकि ये वाटर ऑयल में मिक्स ना हो, और पाइप उसमें कनेक्ट कर देते से ऑयल बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सारे न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे देखे होंगे आपने इस तरह के।
ओशियंस के काफ़ी अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर, कहीं इससे 2-4 किलोमीटर नहीं, बहुत अंदर, वहाँ नीचे यहाँ जाके हमें ऑयल मिलता बहुत जगह पे। इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ, जैसे इन्होंने नाम लिया मुंबई हाई, तो वहाँ पे ऑयल वेल हैं। इंडिया वहाँ से अपना खुद का ऑयल वहाँ से इकट्ठा करता, निकालते हैं वहाँ से, फिर उसको रिफाइन करा जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? तो इस स्ट्रक्चर पे ये क्या है? ओशियन, ये प्रेशर लगा रहा होगा, ये कितना बियर कर सकता है? 10⁹ पास्कल। तो ये स्ट्रक्चर इतना बियर कर सकता है, तो ये यहाँ रखने के लिए सूटेबल है? तो स्टडी करना पड़ेगा। इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, कौन लगा रहा है? वाटर, ये वाला कॉलम प्लस इसके ऊपर यहाँ कौन लगा रहा है? 1 atm। तो प्रेशर लग कितना रहा है? प्रेशर कितना लगेगा? दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगा दें? H rho g प्लस मानसी में आगे क्या लिख दें? 1 atm। H कितना रखें? 3 किलोमीटर, यानी 3000 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर यानी यहाँ पे ओशियन में वाटर की डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू 10 ले लो अप्रॉक्स, प्लस 1 atm की वैल्यू अप्रॉक्स 10⁵ पास्कल ले लो अप्रॉक्स। हाँ अप्रॉक्स लेके चलो, कितना बन गया? 10⁵ अलग कर लेते हैं, सेम हो जाएगा। बाकी कितना बचा? 300 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵ कॉमन ले लो तो कितना आएगा? 301 इंटू 10⁵ पास्कल। वो कितना है? 10⁹ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट हो पाएगा? 10⁹ में कैसे कन्वर्ट होगा, बता पाओगे? इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 10⁴ कर सकते हैं ऐसे। तो ये तो बन गए 10⁹ चलेगा। बाकी क्या बचा? 0.0301 इंटू 10⁹ पास्कल। जो प्रेशर लग रहा है, एग्जर्ट हो रहा है स्ट्रक्चर पे, जितना प्रेशर लगना है वो ये है, और मैक्सिमम इतना बियर कर सकता है। तो क्या स्ट्रक्चर सूटेबल है? इतना प्रेशर को ये स्ट्रक्चर बियर कर पाएगा? मतलब जो प्रेशर लग रहा है ये मैक्सिमम प्रेशर से ज्यादा है, कम है? कम है, ज्यादा है? एज प्रेशर exerted is less than maximum pressure, से कम आ रहा है ना या ज्यादा आ रहा है? तो 0.03 है, वहां पे 1 है, तो 1 से तो बहुत छोटा हो गया। 10⁹ कॉमन भी ले लेते हो। दैट्स इट। जो प्रेशर लगना है वो बहुत कम है, जितना बियर कर सकता है वो बहुत ज्यादा है। मींस स्ट्रक्चर इज suitable. So structure is suitable. ये NCERT का क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT में थोड़ा सा क्वेश्चन कई सारे ऐसे डाले होते हैं जो हमें और भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मुंबई हाई का वर्ड यूज हुआ, ऑयल वेल कहाँ है, ऑयल वेल इंडिया में भी है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें सुनने को मिली। तो बहुत सारी चीज़ें और भी डेली लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन कई सारे बनने होते हैं, जिससे हमें फिजिक्स के साथ साथ और भी चीज़ें पता चलती हैं कि ऑयल वेल कैसे ढूंढे जाते हैं, ऑयल कैसे स्टडी करा जाता है, ओशियन के अंदर जाके उसके नीचे जो ग्राउंड है वहाँ ऑयल ढूंढ रहे हो। दैट इज, तो कई सारी चीज़ें साथ में हमें यहाँ सीखने को मिली। होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा नहीं? यस, डू फास्ट एवरीवन। ये हो गया था? दिस वन ये भी नहीं होता? हो गया था? हाँ, डू फास्ट एवरीवन। मैं होमवर्क मार्क कर दूं तब तक। HW इज 1 से लेके 12 तक सारे न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए। तो सेम ही हो गया। लास्ट क्लास में 11 तक था, 12 तक यानी अब सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। प्लस जो सॉलिड्स का टेस्ट पेंडिंग है, ग्रेविटेशन का था, हाँ जो भी है, प्लस टेस्ट जो पेंडिंग है वो डू अपीयर बिफोर द नेक्स्ट क्लास।
only, no other options. Let us pack up the class. Thank you. Bye. Take care.